मेरा इंस्टाग्राम गॉट फ्लडेड, इतने सारे डीएम्स आए, ये कौन सी क्रीम थी, इसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और तू ये कैसे बना रही है। मॉडर्न स्किन केयर ब्रांड्स जो मार्केट में चल रहे हैं और आप जो कहते हैं कि आपका 100% आयुर्वेदिक बेस पे है, तो इन दोनों प्रकार के स्किन केयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मॉडर्न स्किन केयर और आयुर्वेदिक स्किन केयर में एक ही डिफरेंस है, छोटा सा। रीग्रोथ ऑयल का क्या मतलब है कि जहाँ पे बाल उड़ गए हैं वहाँ भी बाल फिर से उगाएंगे? मेरे खुद के पापा के हेयर ग्रो हो गए। तो आप ये बता दे रही है अपना सोर्स आपके कंपेटिटर्स भी जाकर उठाना शुरू कर लेंगे। रॉ मटेरियल तो कहीं से भी मिल सकता है, बट फॉर्मुलेशंस, प्रोपोर्शंस हमारे, वो कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। वन स्किन केयर मिथ जो लोगों को तुरंत भूल जाना चाहिए। लोग कुछ भी लगा रहे हैं, टमाटो की प्यूरी बना के लगा रहे हैं, बेसन लगा रहे हैं, ये सब ऐसी डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर लेना चाहिए। इसका भी एक फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद ही तुम आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ कर सकते हो। क्या लोगों को जानना नहीं चाहिए? इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डाल रहे बाकी के आपके प्रोडक्ट्स? बाकी के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आएंगे। अच्छा। बट जो मेरे बेस्ट, जो मैं खुद पे डेली यूज़ करती हूँ ना, वो प्रोडक्ट्स मैं पहले लॉन्च करना चाहती हूँ, जो मेरी फेवरेट रेंज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द राहुल रंजन शो के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास में अपना स्किन केयर ब्रांड रूपासा आयुर्वेदा शुरू किया और आज MBBS कंप्लीट करने के बाद एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के साथ साथ एक रजिस्टर्ड ब्रांड ऑनर भी बन चुकी हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अपना रिटेल आउटलेट भी लॉन्च किया है। आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ ऑयल, गोल्ड फेस वॉश, लिप बाम जैसे इफेक्टिव नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के जरिए इन्होंने अपने ब्रांड को एक पहचान दी है रूपासा आयुर्वेदा के नाम से। ये कहानी है डेडिकेशन, पैशन और मल्टीटास्किंग की, जहां एक तरफ मेडिकल की टफ जर्नी थी और दूसरी तरफ एक सपने को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने का जुनून। चलिए मिलते हैं एक पैशनेट डॉक्टर और सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर से। Let's welcome the founder of Rupasa, the Ayurvedic skincare brand, Dr. Aishna Khurana on the Rahul Ranjan Show. Dr. Aishna Khurana जी, Yes, स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो के इस एपिसोड में। कैसी हैं आप? आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर सर। सर, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैंने आज से पहले कभी इतना डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं करा, अपना बिजनेस मॉडल। तो सर, एवरी इंट्रोवर्ट्स वर्स्ट नाइटमेयर है ऐसे फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे आना। आई एम सो ग्लैड आई एम हेयर। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। फील लाइक होम। ये पॉडकास्ट आपके जैसे बहुत ऐसे यंग माइंड्स हैं जो बाहर इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और आपकी जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि अब जस्ट ग्रेजुएट होना, आप एक तो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर होना, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बात से ही सरप्राइज हूँ कि 10th ग्रेड में होते हुए कैसे आपने सोचा कि अपना एक आयुर्वेदिक ब्रांड शुरू करा जाए। ब्रांड तो ज़्यादातर लोग ऐसे नॉन टेक्निकल ब्रांड शुरू करते हैं, जैसे कि गारमेंट्स या क्लोथिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप साइंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा तो बहुत ही डीप रिसर्च के बाद का प्रोडक्ट है। कैसे सोचा आपने इस बारे में? सर, बचपन से ही ना मैंने अपने पापा को देखा, चाचू को, मामू को, इन सब ने बिजनेस बनाया था खुद से, बेस से। इनके पापा ने इनको नहीं सिखाया था। तो मैंने वहाँ से मोटिवेशन ली कि कुछ बड़ा क्रिएट करना है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए जो सब अफोर्ड कर सकें और कोई रिक्रिएट ना कर सके। ऐसा क्या यूनिक प्रोडक्ट मैं ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ। तब मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी। तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। हम राजस्थान से हैं, करमपुर हमारा नेटिव विलेज है। तो वहाँ पे ना मोस्टली लोग प्योर और नेचुरल चीज़ें खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन एक क्रीम बनती आ रही है जो हम सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाते हैं। मेरी नानी की मम्मा ने उनको सिखाई, नानी ने मम्मा को सिखाई और मम्मा ने मुझे सिखाई। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो हमारे घर पे ही है, तो क्यों ना इसके सैम्पल्स दिए जाएं लोगों को। तो मैंने मम्मा को कहा चलो मार्केट चल रहे हैं,
तो हम गए और जो फ्लिप फ्लॉप वाली प्लास्टिक की डिब्बी आती है ना, जो मिंट सॉस वाली होती है, हम वो ले आए बहुत सारी। मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगी उसकी। हाँ. और हमने सैम्पल्स भरे और मैं स्कूल में ना सबको दे आई, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, रिसेप्शन पे जो भी बैठा था, मैं सबको दे आई फ्री सैम्पल्स। ओके. और मम्मा ने भी अपने फ्रेंड्स को दे दिए वो। फिर विद इन अ वीक मेरा इंस्टाग्राम गॉट फ्लडेड। मतलब इतने सारे डीएम्स आए कि कौन सी क्रीम थी, इसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और तू ये कैसे बना रही है। फिर मैंने उनको बताया ये एक जनरेशनल हमारी रेसिपी बनती आ रही है, और मैं खुद भी वही यूज़ करती थी क्योंकि मुझे रोजेशिया है और मेरे को पीसीओडी भी है। तो मेरे बहुत एक्ने इश्यूज़ रहते हैं बचपन से ही। तो मैं अभी वो क्रीम यूज़ करती आ रही थी, तो मेरे को ज़्यादा पीसीओडी के इफेक्ट्स मेरे शो नहीं हो रहे थे मेरे फेस पे। ऑलराइट. मतलब अभी भी आप देखोगे मेरे रेडनेस है, रोजेशिया को डिफाइन करें, क्या होता है रोजेशिया में स्किन इन्फ्लेमेशन और रेडनेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सेंसिटिव स्किन हो जाती है। ओके. हाँ, तो मैं यही क्रीम यूज़ करती थी, तो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करती थी। वेरी नाइस. तो मेरे को ऑर्डर्स आने लगे। मैंने सोचा यार यही तो मुझे चाहिए था लाइफ में, ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपने सैंपल्स बांटे, उस समय तक ब्रांड नहीं बनाया था? नहीं, तब नहीं बनाया था। तो वो एक ब्लैंक ब्रांड के साथ बस एक प्रोडक्ट, वो तो हमने एक्सपेरिमेंट करा था कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा. बस ऐसा था कि कुछ करना है, कुछ आर्ट क्रिएट करना है बढ़िया। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या रहा? हमारी यही क्रीम थी, ग्लो क्रीम। अच्छा. ये वही हमने जो फ्लिप फ्लॉप वाली डिब्बी में सैंपल्स दिए थे, ये वही क्रीम है। ओके. आज हम इसको ग्लास ग्लो क्रीम के नाम से देते हैं। वेरी नाइस. ओके. तो फिर जब हमें ऑर्डर्स आने लगे ना बहुत सारे, तो महावीर जयंती थी उस दिन, तो मेरे पापा की छुट्टी थी। तो मैं, मम्मा एंड पापा तिलक बाज़ार गए और हमने वेंडर को कहा कि आप हमें 60 to 70 पैक दे दो, मतलब जार्स दे दो 50 ग्राम्स के। तो उन्होंने कहा ये तो होलसेल मार्केट है, यहाँ पे तो 500 या 600 मिनिमम ऑर्डर लिया जाता है। राइट. तो मैंने ऐसे कहा, पापा, मैंने मम्मी पापा को देखा, उन्होंने मुझे देखा कि यार अब क्या करना है। हाँ, इतनी क्वांटिटी। तो मैंने कहा यार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अभी तो पता भी नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा। तो पापा ने कहा कि प्रोडक्ट में तो जान है, बिक जाएगा, ले लेते हैं, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, वो भी बिजनेसमैन है। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ले लेते हैं। तो हमने बहुत बड़ा सा एक कार्टन था, मुझे याद है, हमने वो ले लिया। 500 जार्स थे उसके अंदर। और पूरे रास्ते में सोच रही थी कि यार ले तो लिया है, बट इसका होगा क्या। घर जाके भी मैं उस कार्टन को बहुत देर तक देखती रही। अच्छा। इनफैक्ट पूरी रात हो गई, हम उसे देखते रहे कि यार ये सेल कैसे होंगी। 500 जार्स हमने ले तो लिए। ये सेम साइज का 50-60 ग्राम का? हाँ जी, सेम साइज इतना ही, सेम साइज। ओके। तब इतनी अच्छी नहीं थी हमारी डिब्बी, मैं आपको उसकी भी फोटो दिखाऊंगी। प्लास्टिक कंटेनर था, सिंपल सा, बेसिक सा। तो वो इतने सारे हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे इंस्टाग्राम पे। मैं सिंपल सी फोटो खींचती थी, एक वाइट कलर की जो टेप होती है ना हमारी, माइक्रोपोर बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो ही लगा देते थे। उस पर लिख देते थे सोप, उस पर लिख लेते क्रीम और हमारा ऑयल, ऐसे करके सिंपल सा हमारा इतना सा लेबल था, और हम इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल देते थे। ओके। और वो हैंडमेड प्रोडक्ट के नाम पे हमको इतने ऑर्डर्स आए कि हमारे 100 यूनिट्स तो सेल हो गए थे विद इन अ वीक। वाह, मतलब कोई नया ब्रांड है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। विद इन अ वीक 100 100 यूनिट्स बेचना। आप 500 जार्स को देखकर शुरुआत में नर्वस हो रही थी कि पता नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, लेकिन 100 निकल गए तब तो आपको पता होगा कि अब ये 500-600 भी कम पड़ने वाले हैं। वही तो फिर लंच टाइम में, डिस्पर्सल में, मैं स्कूल में ना बहुत नॉमिनल प्राइस हमने शुरू करा था क्योंकि पैशन था। पापा ऑलरेडी सफिशिएंट अर्न कर रहे थे, मुझे इतना कुछ नीड नहीं थी मनी की। तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे हमने सबको दिया। तो मेरा पूरा टाइम स्कूल में इसी में निकल जाता था। आधे टीचर्स ने बोला कि यार तेरी तो पढ़ाई इफेक्ट होगी, तूने तो बायो लेनी है, आगे डॉक्टर बनना है, तू कैसे कर पाएगी। और कई टीचर्स सपोर्टिव भी थे, हमारे प्रोडक्ट्स लेते थे, बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट अभी भी लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे रुपासा की स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे हमें ऑर्डर्स आने लगे, तो हमें रीसेलर्स ने अप्रोच करा, और ये लेडीज थी जो हाउसवाइफ थी पहले, और उनको इंडिपेंडेंट बनना था। तो मेरी मम्मा भी ना हाउसवाइफ थी पहले। तो हमने उन्हें सपोर्ट करा, हमने हमारी क्रीम दी उनको, और हमने कहा कि आप सेल करो, जब आप अर्न कर लो तब आप हमें पे कर देना। हमने उनसे कोई एडवांस पेमेंट नहीं ली,
और साथ साथ मैं बुक्स रीड करने लगी। मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया कि यार ये तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, हमारी क्रीम तो बहुत अच्छी है, ऐसे और प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तब मैंने बुक्स रीड करी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा से रिलेटेड सारी डिटेल्ड मैंने उसमें रिसर्च करी। और हमारे राजस्थान में एक आयुर्वेदिक वैद है। What was your age at that time जब आप ये बुक्स 17 इयर्स की आप थी और आप आयुर्वेदा की बुक्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट था? क्या बात है, बहुत ज़्यादा। फिर हमारे एक आयुर्वेदिक वैद हैं करमपुर में, हमारे नेटिव विलेज में। मैं उनके साथ भी काफ़ी टाइम तक कांटेक्ट में रही। उन्होंने भी कई मुझे चीज़ें सिखाई जो बुक्स में नहीं थी। वो नॉलेज कहीं थी नहीं, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऑलराइट, रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया आपने, स्कूल के दौरान भी आपने मार्केटिंग इसकी शुरू की एक फैमिली सपोर्ट के साथ, फिर आपने MBBS की पढ़ाई की, है ना? तो MBBS करने के दौरान और फिर कंप्लीशन के बाद आपको प्रैक्टिस भी डॉक्टरी की करनी पड़ती है। इधर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल में, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रूपासा आयुर्वेदा को भी आगे बढ़ाना है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पा रही हैं आप? तो राहुल जी, जैसे कि हमने ब्रांड तो स्टार्ट कर दिया था, तो बट हमारे पास एक ही हमारा प्रोडक्ट था। तो मैंने फिर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया और इसमें जो जो जड़ी बूटियां, जितने भी बेस ऑयल्स है ना, हमने पूरी लिस्ट यहाँ मेंशन करी हुई है एग्जैक्ट। और हमने उपटन सोप्स, बॉडी स्क्रब्स, फेस स्क्रब्स और केसर मलाई सोप, हमने ये सब प्रोडक्ट भी हमारी रेंज में प्रोवाइड करे हमारे कस्टमर्स। अभी कितने SKUs हैं आपके पास? अभी तो हमारी इन्वेंट्री में 200 प्रोडक्ट्स हैं। बट मैं इंस्टाग्राम पे और रूपासा के अंडर हम मेनली जो इनिशियली हमने स्टार्ट करे थे ना कुछ प्रोडक्ट्स, उन्हीं पे फोकस रखते हैं। ओके। तो बाकी के प्रोडक्ट्स अभी, अच्छा, एक तो कांग्रेचुलेशन, आपने रिटेल आउटलेट भी शुरू किया है। तो आप ये जो 200 प्रोडक्ट्स हैं वो आई बिलीव आपके रिटेल आउटलेट में अवेलेबल होंगे? रिटेल आउटलेट में हम। अच्छा, तो क्या लोगों को जानना नहीं चाहिए इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डाल रहे बाकी के आपके प्रोडक्ट्स? बाकी के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आएंगे। अच्छा। बट जो मेरे बेस्ट, जो मैं खुद पे डेली यूज करती हूँ ना, वो प्रोडक्ट्स मैं पहले लॉन्च करना चाहती हूँ, जो मेरी फेवरेट रेंज है। ऑलराइट, तो अभी आप इंस्टाग्राम के माध्यम से सेल कर रहे हैं, है ना? और अभी आपने रिटेल आउटलेट भी शुरू किया है, लेकिन रिटेल आउटलेट शुरू करने के पहले अभी मार्केटिंग कैसे आप कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स का? तो विदिन 2 years हमारा रीसेलर्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से हमारी मार्केटिंग होती गई जी। और ये रीसेलर्स वुमेन थी जो हाउसवाइफ्स थी और इन्हें इंडिपेंडेंट होना था। तो ऐसे करते करते हमारे सभी स्टेट्स में रीसेलर्स हो गए बहुत सारे। सभी स्टेट्स में जो इंस्टाग्राम से आपसे बाई कर रहे थे वो आपके रीसेलर भी बनने लग गए कुछ लोग? उनमें से जिन लोगों को इंटरेस्ट था कि हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो और ये मार्केट में अवेलेबल है इतना बढ़िया प्रोडक्ट। तो जो हरियाणा साइड के रीसेलर्स थे वो मामा ने हैंडल करे, जितने भी कस्टमर्स थे। और जो इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स और जो भी प्रोडक्ट्स डिस्पैच करने होते थे वो मैं एंड मामा घर से हैंडल कर लेते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो उनके थ्रू कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं? हाँ, अभी तक हैं वो हमारे रीसेलर्स। अब वो रूपासा के अंडर सेल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, तो इस बिजनेस में मतलब मामा का और मॉम का काफ़ी सपोर्ट रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जब आप कॉलेज में होती हैं या अपने प्रैक्टिस में होती है तो पीछे से बिजनेस का ऑपरेशन, ये दोनों ही हैंडल करते हैं सब कुछ। ऑलराइट। तो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं स्किन केयर से रिलेटेड, ज़्यादातर मॉडर्न केमिकल बेस्ड भी होते हैं, है ना? कई लोग क्लेम करते हैं कि वो नेचुरल हैं, लेकिन मुझे लगता है नेचुरल 1-2 इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं और उसको नेचुरल क्लेम किया जाता है ना? तो आपके ओपिनियन में मॉडर्न स्किन केयर ब्रांड्स जो मार्केट में चल रहे हैं और आप जो कहते हैं कि आपका 100% आयुर्वेदिक बेस पे है, तो इन दोनों प्रकार के स्किन केयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मॉडर्न स्किन केयर और आयुर्वेदिक स्किन केयर में एक ही डिफरेंस है, छोटा सा, पर्सपेक्टिव का। जो मॉडर्न स्किन केयर है ना, वो टारगेट करता है स्किन कंसर्न्स को और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करता है जो बहुत जल्दी इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं और बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड्स। बट आयुर्वेदा की अप्रोच डिफरेंट है। ऑलराइट, ये डीपर एस्पेक्ट को फोकस करता है, लाइक आपका लाइफस्टाइल, आपका इनर कैसा, आपकी डाइट पे फोकस करता है, आपका इनर पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर देता है। आयुर्वेदा टाइम लेता है
बट ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच है जिसके साथ मैं रेजोनेट कर पाती हूँ। दोनों इक्वली बेनिफिशियल हैं, ओके। बट आयुर्वेदा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच है। तो आयुर्वेदा मान लीजिए आपका कोई क्रीम यूज कर रहे हैं ना, एंटी एजिंग क्रीम भी आपके पास है या फेस क्रीम भी है ना, तो उसको यूज कर रहे हैं, तो जब यूज करते करते क्या एक लंबा समय लेता है एक अपने रिजल्ट को दिखाने में ये? हाँ जी, आयुर्वेदा मॉडर्न स्किन केयर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, बट ये काफ़ी टाइम तक लास्ट करता है। लाइक इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत नेचुरली और आपको अंदर से हेल्दी बनाते हैं। क्विक फिक्स नहीं है, बट ये अपना टाइम लेके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको प्रूव करता है। अच्छा, हेयर फॉल को रोकने के लिए आपने एक ऑयल लॉन्च किया है, इसकी क्या खासियत है, कैसे वर्क करता है? हमारा हेयर रीग्रोथ ऑयल, जो हमारा इंटेंसिव हेयर रीग्रोथ ऑयल, इसमें ब्राह्मी है, मुलेठी है, मंजिष्टा है एंड इसके अंदर कपूर है। और हमारे जो बेस ऑयल्स हैं वो सारे कोल्ड प्रेस्ड हैं, जैसे हमारा कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है एंड इसमें हमने डाला हुआ है पम्पकिन सीड ऑयल। एंड ये सारे ऑयल्स बहुत इजीली अवेलेबल है। हमारे ऑयल में ज़्यादा कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। हमारा मेन फोकस रहता है क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे एंड प्रोपोर्शंस पे। सारा खेल प्रोपोर्शंस का है और रॉ मटेरियल का है। हम रॉ मटेरियल तो राजस्थान से सोर्स कर लेते हैं और प्रोपोर्शंस हमने बहुत टाइम लेके उसको फॉर्मुलेट करा है। ओके, ऑलराइट। तो रीग्रोथ ऑयल का क्या मतलब है कि जहाँ पे बाल उड़ गए हैं वहाँ भी बाल फिर से उगाएंगे? जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो हमने सैंपल दिया पहले बहुत लोगों को, तो उनके सही में मैंने रीग्रोथ देखी। बेबी हेयर्स मैंने ऑब्जर्व करे। इनफैक्ट मेरे खुद जैसे MBBS में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम टाइम पे, हम सोते ही नहीं थे, बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है हमको। तो मेरे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। बॉल्ड पैचेस आ रहे थे, तो मैंने भी यही रीग्रोथ ऑयल यूज़ करा और अभी देखो मेरे बेबी हेयर्स मेरे को अभी भी दिखते हैं। मतलब बहुत मेरे को इससे बेनिफिट मिला। तो मेरे नॉलेज में कई लोग हैं जिनको जो बालनेस की तरफ जा रहे हैं या उनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको यूज करके और उनका रेटिंग, हाँ आपने तो दिया ही है, मैं यूज करके और उनके भी रिव्यूज आपको दूंगा कि कैसा है, और मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ क्या ये सच में काम करता है। हाँ जी सर, आप जरूर हमें बताना। आपके पास रेटिंग रिव्यूज भी आए हैं कुछ क्लाइंट्स के, जिन्होंने, हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज हैं जो ये कह रहे कि हमारा हेयर फॉल हो रहा था और रियली इससे फायदा हुआ है। हाँ जी, मेरे खुद के पापा के हेयर ग्रो हो गए। अच्छा। उनके बहुत ज्यादा बाल्डिंग पैचेस हो रहे थे। कितना टाइम लगता है हेयर ग्रोथ आने में? कंसिस्टेंसी इज द की। आपको 5 to 6 मंथ्स इसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। डेली नहीं, वीक में टू टाइम्स सफिशिएंट है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, स्किन एजिंग से रिलेटेड जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये कैसे वर्क करता है? स्किन एजिंग के लिए हम अपनी ग्लो क्रीम प्रोवाइड करते हैं। वही हमारे पास एक ही क्रीम है, ये ग्लास ग्लो क्रीम। ओके। ये सभी स्किन टाइप्स पे सूट करती है, एंटी एजिंग पर्पस के लिए भी है ये। ऑलराइट। फाइन लाइंस वगैरह आजकल ना अर्ली 30s में ही एजिंग की बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने रिसर्च करी थी, सर्वेज रन करे थे और आसपास लोगों से बात करी, तो मुझे समझ आया कि अर्ली 30s में ही एजिंग स्टार्ट हो रही है स्किन की। तो जो हमारी ग्लास ग्लो क्रीम है ना, तो ये अर्ली एजिंग के साइंस को स्लो डाउन करता है। ओके। हाँ, एजिंग तो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, ये तो होएगी, बट ये उसको स्लो डाउन करता है उस प्रोसेस को। तो क्या आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सभी प्रकार के स्किन टाइप्स के लिए इफेक्टिव हैं? जैसे सेंसिटिव स्किन है, कोई ऑयली है, कोई ड्राई है, तो उस प्रकार के अलग अलग स्किन टोन के लिए, स्किन टाइप्स के लिए कैसे वर्क करता है ये? हाँ, ये सभी स्किन टाइप्स के लिए इफेक्टिव है। मेरी खुद की बहुत सेंसिटिव स्किन है, मेरे स्किन पे कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर सकती, मुझे कुछ सूट ही नहीं करता। अगर मेरी स्किन पे ये सूट कर रहा है तो आई एम प्रिटी श्योर ये सबकी स्किन पे सूट करेगा, और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई इस चीज़ की। सभी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट है। किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? उसके इंग्रेडिएंट्स, उसको बनाने का प्रोसेस, या स्किन टाइप कंपैटिबिलिटी? तो सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल। अच्छा। तो रॉ मटेरियल आज भी हमारा करमपुर से आता है, हमारे नेटिव विलेज से। अब प्रॉब्लम आ रही थी कि इतना बल्क में प्रोडक्ट आए कैसे। ओके।
क्योंकि थोड़ा तो दूर है ना वो, मतलब मैं जाके तो ला नहीं सकती हूँ बार बार। तो हम तीनों गए, मैं, मम्मा एंड मामा, एंड वहाँ पे हमने एक छोटा सा यूनिट सेटअप करा। ओके। जहाँ हमारा सारा रॉ मटेरियल सोर्स होता है एंड हम वहाँ से लाते हैं। वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत एक्यूरेट है, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है ये रॉ मटेरियल्स, वहाँ प्रोडक्शन होता है इन सब का? अच्छा। एग्रीकल्चरल सब कुछ फार्म्स वगैरह हैं, तो वहीं से ही हम सोर्स करते हैं हमारे। ओके ओके। तो आप ये बता दे रही है अपना सोर्स आपके कंपेटिटर्स भी जाकर उठाना शुरू कर लेंगे? रॉ मटेरियल तो कहीं से भी मिल सकता है, बट फॉर्मुलेशंस, प्रोपोर्शंस हमारे, वो कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। तो इसलिए बनाना सबके लिए आसान नहीं है। सबके लिए आसान नहीं है। यंग लोग जो प्रोडक्ट बेस्ड अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? कैसे वो अपने स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को बैलेंस रखते हुए बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मैं खुद 10th क्लास में थी जब ये बिज़नेस स्टार्ट करा, तो मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं होता, टाइम बहुत सारा होता है, तुम्हारी फ्रेश एनर्जी है, तो तुम न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो। और इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ब्रांड बनाने का। तुम बस फोकस्ड रहो और अपना पूरा ध्यान, अपना एक विजन रखो, कंसिस्टेंट रहो और इसके साथ वर्क करो। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो आप हमारी टीम का भी एक पार्ट बन सकते हैं। हम यंग माइंड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि हम इन्वॉल्व करें आपके बिजनेस में मार्केटिंग वगैरह और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों कैसे आपने टीम को कैसे मैनेज किया हुआ है? हमने अभी तक मार्केटिंग में कुछ स्पेंड नहीं करा है। ओके। वर्ड ऑफ माउथ से ही हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और हमारे रिटेल आउटलेट से। ऑलराइट। अभी हम वर्क कर रहे हैं मार्केटिंग पे। हमारी छोटी सी टीम, मेरे यंगर सिबलिंग्स, ये दोनों वर्क कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ओके। तो हाँ, मार्केटिंग पे वर्क चल रहा है। और ये आपके इंस्टाग्राम पे जो रील्स और जो रिव्यूज़ देखता हूँ मैं, वो कैसे, वो क्या यूज़र्स हैं आपके प्रोडक्ट के जिन्होंने वो रिव्यूज़ भेजे हैं? हाँ, तो ये हमारे यूज़र्स ही हैं जो हमें कहते हैं कि यार हमें तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें भेजो, हम इसके लिए रियल रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। मैं सीधा बोल देती हूँ, वीडियो मत बनाओ अगर आपको रिव्यू नहीं आ रहा, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप रिव्यू मत दो। बट वो कहते हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं कि हमने भेजे हैं अपने प्रोडक्ट्स कि आप ये यूज़ करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो फॉर्म में हमें रिव्यू प्रोवाइड कर दो। तो तभी वो बनाते हैं अगर उनको रिजल्ट मिलता है, नहीं तो हम नहीं बनवाते ऐसे। कुछ पेड पीआर हमने अभी तक नहीं करा। और तो अभी हम कुछ फन रैपिड राउंड आपके साथ करने वाले हैं, डॉक्टर ऐशना खुराना जी। तो स्टार्ट करें? हाँ जी। रेडी? मोस्ट यूज प्रोडक्ट ऑफ योर ओन ब्रांड रूपासा, विच प्रोडक्ट डू यू यूज द मोस्ट? ग्लास ग्लो क्रीम। आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट। मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ। ये हमारी बेस्ट सेलर है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से, मैंने आपको बताया था ना, फ्लिप फ्लॉप वाली बॉटल। हाँ, ये वही क्रीम है। MBBS एग्जाम या बिजनेस पिच, व्हाट्स मोर स्ट्रेसफुल? MBBS एग्जाम बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वन स्किन केयर मिथ जो लोगों को तुरंत भूल जाना चाहिए? लोग कुछ भी लगा रहे हैं, टमाटो की प्यूरी बना के लगा रहे हैं, बेसन लगा रहे हैं, ये सब ऐसी डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर लेना चाहिए। इसका भी एक फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद ही तुम आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही कुछ भी लगा रहे हैं लोग, ये सब नहीं करना चाहिए। नाइट ऑल या अर्ली बर्ड? नाइट आउल। एक सेलिब्रिटी जिसे आप चाहती हो कि वो रूपासा प्रोडक्ट ट्राई करे? कैटरीना कैफ। कॉलेज बंक फॉर चिल टाइम या हसल मोड इवन ऑन संडेज? सर, जैसे मैं कॉलेज में चली गई थी तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, मुझे घर आना बहुत मुश्किल से अलाउ होता था, सिर्फ वीकेंड्स पे मैं आ सकती थी। फर्स्ट ईयर में पहले तो मुझे था कि यार डॉक्टर बनूंगी, गॉड कॉम्प्लेक्स, एकदम मज़ा आ जाएगा। बट कॉलेज जाके इतना तगड़ा रियलिटी चेक मिला कि नहीं, ऐसा नहीं है, गॉड कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, आ जाओ धरती पे आ जाओ। तब मैंने रियलाइज़ करा कि सिर्फ वीकेंड्स पे मैं घर जा सकती हूँ। तो मुझे डे नाइट बस उन 2 दिनों में, सैटरडे संडे में मैंने वर्क करा रूपासा पे। ओके, आपको कम टाइम मिल पाता था? बहुत कम टाइम मिल पाता था। लाइफ का एक मंत्र जो आपको मोटिवेट करता हो? ऐसा कुछ मंत्र तो नहीं है, बट मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश करा है।
मैं बहुत बार डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ कि यार एग्ज़ाम जब हमारे चल रहे होते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे मामा मम्मा, मेरे यंगर सिबलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स, इन सब ने मुझे बहुत पुश करा कि ऐसे प्रोडक्ट्स है ही नहीं मार्केट में इतने प्योर जो तू प्रोवाइड कर रही है। वो खुद भी यूज़ करते हैं। कॉलेज में भी मेरे प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग, टीचर्स यूज़ करते हैं और सब कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट हमने लाइफ में नहीं देखा। तो इसको कभी भी डिसकंटिन्यू मत करना। तो अब ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है आपकी कि इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों की मदद हो रही है अगर तो इसको करना चाहिए। और दिस और दैट विद डॉक्टर आशना खुराना। कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल? आलमंड ऑयल। क्लिनिक और रिटेल स्टोर? बोथ, can't choose between them. Formulating products or consulting patients? Consulting patients. Ayurvedic secrets or modern science? A combination of both. Instagram reels or YouTube videos? Instagram reels. Beach vacation or mountain retreat? Beach. Work mode always on or strict work-life balance? Work-life balance. Gold face wash or lip balm? Gold face wash. Solo entrepreneurship or business with team? Obviously with team. I cannot work without my team. It is very precious to me. मेरे लिए मेरा पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा पूरे टीम को साथ लेके सबका ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे साथ कोई जुड़ रहा है तो आई वुड प्रेफर कि हम सबकी ग्रोथ हो साथ में। सक्सेस बाय फेम और सक्सेस बाय इम्पैक्ट? बाय इम्पैक्ट ऑब्वियसली। तभी हमने ज़्यादा स्केल नहीं करा, ज़्यादा PRs नहीं दिए, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करी, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और हमें इसी लेवल पे अभी वर्क करना है। जब तक हम क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तभी तक मुझे पता है हमारा प्रोडक्ट चलेगा। जहाँ हमने थोड़ी सी भी क्वालिटी ऊपर नीचे कर दी ना, वहीं मैं खुद काम नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ में। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा नाम बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। जब वो पैन इंडिया गए और बिजनेस को स्केल करने लग गए तो उनका, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होता है, देन दे स्टार्ट आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन, है ना, लेबलिंग, ब्रांडिंग करवाने लग जाते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबलिंग। वहाँ पे फिर क्वालिटी डिटोरिएट होना शुरू होता है और फिर लोग उसको, उस ब्रांड नेम को हेट करने लग जाते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कैसे आप इसको एक्सपैंड और स्केल करेंगे क्वांटिटी में अगर ऑर्डर लेना हो तो? मुझे बस इसी चीज़ का डर लगता है कि इतना स्केल ना हो जाए कि हमारी क्वालिटी में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। आई मेक श्योर कि कभी भी हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तभी हमारी टीम का मेन मोटिव अभी मार्केटिंग ना रह के ये है कि हम क्वालिटी मेंटेन रखें। तो हमारी हाफ टीम हमने राजस्थान में बनाई हुई है, जो वहाँ पे क्वालिटी चेक्स रन करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है राजस्थान में भी, जो है वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है वो प्योर है एकदम। तो आई विल मेक श्योर पर्सनली एंड माय टीम कि कभी भी ऐसा ना हो कि हम किसी और से प्रोडक्ट लेके अपने नाम से बेच रहे हैं और हमारी क्वालिटी और जितने भी अभी रिव्यूज़ आते हैं ना, ये और बढ़े टाइम के साथ। ये फॉर्मुलेशंस और एडवांस हो जिनसे और बेनिफिशियल रहे सब। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अभी, और अभी आप और इसको अपग्रेड करने के प्लान में हैं? तो जो अभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बहुत टाइम हमने फॉर्मुलेट करे हैं और जब हम बिल्कुल श्योर थे ना कि ये है हमारा प्रोडक्ट, इसको लेके हम बहुत श्योर हैं, तभी हमने कुछ लॉन्च करा है। तो इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। मैं पर्सनली सिर्फ 10 या 15 प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करती हूँ। इनमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। बाकी प्रोडक्ट्स जो जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो उनमें चेंजेस आ सकते हैं आने वाले टाइम में। ऑलराइट, तो आपके लाइफ में सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बात करें या एक डॉक्टर के रूप में? सर, अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज़ नॉट प्रॉफिट या मेरा पोजीशन। मेरे लिए सक्सेस है कि आई चेंज समवंस लाइफ, आई ब्रिंग एन इम्पैक्ट इन समवंस लाइफ। क्या बात है। तो एज अ डॉक्टर जब मैं किसी की हेल्थ इम्प्रूव होते देखती हूँ, किसी का पेन कम होते देखती हूँ, तो वो एक इमोशनल सक्सेस फील होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मेरा कस्टमर मुझे बोलता है कि आपके प्रोडक्ट से हमारी स्किन या हेयर कंडीशन ठीक हो गई, तो वो भी मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग है। तो दोनों ही रोल्स में मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं किसी की लाइफ में एक ऑनेस्ट जेन्युइन इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। राइट। हाँ, क्योंकि अगर हम जेन्युइन है ना, हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो एक कनेक्शन बनता है। तभी बिल्कुल। तो रीऑर्डर्स आएंगे। एक बार हमें सेल नहीं करना, हमें उन्हें अपना फैमिली बनाना है। तो दोनों रोल्स में सक्सेस मेरे लिए यही है कि मैं किसी की लाइफ इम्प्रूव करूं, चाहे वो स्टेथोस्कोप के थ्रू हो या एक स्किन केयर बॉटल के थ्रू हो। वेरी नाइस। सिंपल। मैं प्रे करूंगा कि आपका ये थॉट प्रोसेस इसी प्रकार का रहे, बाद में फ्यूचर में बिजनेस को स्केल अप करते हुए किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आए, ताकि ये जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रही हैं मार्केट में लोगों के बीच में, वो इम्पैक्ट उतना ही इफ़ेक्टिव रहे हमेशा। ऑलराइट, तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, क्योंकि आप प्रोफेशन में भी हैं, डॉक्टर हैं आप, तो आप ये बिजनेस के और भी सारे ऑपरेशन जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान दे पाती हैं? सर, मुझे मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज है, कैसे बनता है ये अच्छे से, इसका रॉ मटेरियल वगैरह की नॉलेज है, बट मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है। मैंने इसमें कुछ स्टडी नहीं कर रखी। तो बिजनेस का मेरा मामा, मेरे छोटे सिबलिंग्स, ये दोनों हैंडल करते हैं, राग एंड अर्चित। तो ये बेटर आंसर दे पाएंगे। ऑलराइट, तो सर वेलकम टू द शो। पहले आप ये बताएं कि इस बिजनेस में कैसे आपने डॉक्टर आशना जी का हेल्प करने का सोचा? राहुल जी, पहले तो आपका बिग थैंक्स हमें यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली क्या है, मेरे पास आशना का फ़ोन आया कि मामा ऐसा, मैं इनके टच में था कि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छे क्रीम्स वगैरह बना रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे इनको। मैं हमेशा टच में रहा हूँ इनके। तब मुझे आशना ने बोला कि मामा एक प्रॉब्लम है कि अब इसको आगे करना है, बहुत अच्छा करना है मेरे को, तो क्या करा जाए इसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो कुछ आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत अच्छा भी कर सकते हो आगे, और ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने इनको ये बोला आशना को कि पहले हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम लोगों को बुला सके, उनको ट्रीटमेंट दे सके अच्छे से। वो हमें आएंगे तो हमें समझेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, देखेंगे कुछ, तो हमें एक जगह चाहिए। तो पूरी टीम ने हमने एक सर्च किया सब एरिया में जाके। हमें काफ़ी दिन लगे उसके लिए। तब हमने मुखर्जी नगर में एक हमें जगह मिली जहाँ पे फुटफॉल भी अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ रेजिडेंस भी बहुत पास था। तो मैंने कहा कि यहाँ ये परफेक्ट जगह है। तो पूरी टीम ने, मेरी दीदी ने भी और बच्चों ने भी बोला, सबने कि ये परफेक्ट है। देन हमने वहाँ पे रूपासा आयुर्वेदा का सोचा कि यहाँ से ओपन करते हैं। तब फिर हमारे मन में ये आया कि अब इंटीरियर कैसे करें, कैसा होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा की सोच पुराने वाली आती है कि आयुर्वेदा स्टोर कैसे होते थे पहले। तो फिर बच्चों ने बोला कि कुछ नया अलग से होना चाहिए, कि एक सोच बदलनी है हमने कि आयुर्वेदा ऐसा भी हो सकता है। जब पूरा रेडी हो गया तब सबने बहुत अच्छा से हमें बोला कि बहुत अच्छा स्टोर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और उसमें क्या था कि अब मुझे और दीदी को पता था कि आशना को पिंक कलर बहुत पसंद है। तब हमने क्या करा कि आशना को नहीं बताया कि हम कौन सा कलर का अंदर इंटीरियर करवाने वाले हैं। जब पूरा रॉ मटेरियल आ गया, देन हमने आशना को बुलाया। मैं आपको आप एक बार चेक कर लो कि कलर हमने अच्छे लिए नहीं लिए स्टोर के लिए। जब आशना अंदर आई ना, तो एकदम इसकी आंखों में आंसू आ गए कि इसको पता लग गया कि मामा ने और मिलके मम्मा ने, दोनों ने मेरे ही कलर जो मुझे पसंद है उसी का ही इंटीरियर करवाया। क्या बात है। तो आप दोनों यंग चैम्प्स बताइए, कैसे क्या जर्नी रही, कैसे आपका मन करा कि ये पैकेजिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? Myself Rag, and I basically search different ideas or ways to advertise our products on Instagram. So one day I saw my dad struggling with Instagram, so I stepped in to help him and to grow this brand. This is my way of entry in this Rupasa. So I tried my best to make our products reach wider range of audience. तो आप लोगों ने पैकेजिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? So हम दोनों को minimalistic look पसंद था. We saw different brands doing different kinds of packaging, like upwards, slanting and everything. So we got an idea together to make the lids golden and stuff, make the stickers outstanding. We can easily spot the products on the shelf. तो फॉन्ट स्टाइलिंग, कलर कोडिंग, एलिमेंट्स क्या रखने हैं, वो सब आप लोगों ने साथ में मिलकर डिज़ाइन किया।
माई सेल्फ अर्जित, एंड हम दोनों ने मोस्टली ट्रेंडी एंड द जेंजी ट्रेंड्स को फॉलो करा जो कि बहुत आई कैची हो, एंड मोस्टली हम दोनों मार्केटिंग पे काम करते हैं. तो राइट नाउ वी आर डूइंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बट इन फ्यूचर वी आर एमिंग टू डू द event marketing and email marketing both. So our future plan is to grow our legacy ahead. डॉक्टर आशना खुराना, रूपासा ब्रांड नेम के पीछे की क्या स्टोरी है? सर इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे 4th ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और अब फाइनली मेरी MBBS ख़त्म होने वाली थी. तो हम सब गए नीम करौली. ओके. तो रास्ते में हम नेम्स डिसाइड ही कर रहे थे क्योंकि हमने पहले जो नाम रजिस्टर करा हुआ था क्वीन बी ब्यूटी, वो सब बोल नहीं पाते थे. हमारे लिए तो बहुत आई कैची था, बट जो मिडिल एज लोग थे वो नहीं बोल पा रहे थे क्वीन बी ब्यूटी. हाँ. तो हम आई कैची नाम और सिंपल सा नाम सोच रहे थे जो दिमाग में रहे. ओके. पूरे रास्ते सोचते गए, पता ही नहीं चला कब रास्ता ख़त्म हो गया. जब हम नीम करौली पहुँचे ना, तो हमारे दिमाग में एक ही नाम था, रूपासा. वाओ. रूपासा कम्स फ्रॉम द वर्ड रूप, विच मीन्स अपीयरेंस. अपीयरेंस, या. तो रूप से रूपासा. वाओ. और इजी टू रिमेम्बर भी है. इजी टू रिमेम्बर भी है. हाँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इस नाम के पीछे. तो इसके बाद जब आपने ये प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम सोचा, लॉन्च किया, तो लोगों का कैसा रिस्पांस था जो पहले क्वीन बी ब्यूटी को जानते थे? लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया. उन्हें तो प्रोडक्ट से मतलब था. प्रोडक्ट अच्छा है तो नाम कुछ भी हो. उन्हें तो वैसे भी स्टार्टिंग से पता था कि ये ग्लो क्रीम है, शैम्पू है हमारा, और हमारा ये इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ऑयल है. चाहे वो हम किसी नाम से दे दें, उन्हें हम पे ट्रस्ट है. अगर हम बात करें तो अपने ब्रांड को कितने साल हो गए हैं मार्केट में? अभी 7 years हो गए हैं रूपासा को. तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस जर्नी में इंस्पिरेशन किसका रहा है, सपोर्ट किसका आप मेजरली आप मानती हैं? सर रूपासा पॉसिबल ही नहीं था अगर मेरी फेरी गॉड मदर, जो कि मेरी मम्मा है, वो ही रूपासा की बैकबोन है. मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी. वो ही मेन इम्पोर्टेंस होल्ड करती हैं हमारे लिए. मैं उन्हें बुला लूँ प्लीज़? हाँ प्लीज़ बुलाइए. आइए मैम, आइए. मैम, वेलकम टू द शो. सबसे पहले तो राहुल सर आपका बिग थैंक यू जो आज आपने इस पॉडकास्ट में हमें बुलाया. माय प्लेजर मैम. ये जो बच्चे हैं आज कुछ ज़्यादा ही वो मुझे कर रहे हैं अप्रिशिएट. ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ. लेकिन इस प्रोडक्ट के ब्रांड के पीछे आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. वो फिर इनका पैशन था, बच्चों का टैलेंट था, तो मैंने कहा चलो एक इनको सपोर्ट दिया जाए. और थोड़ा ये कह सकते हैं कि मैं इनकी बैकबोन की तरह फिर खड़ी रही इनके साथ, क्योंकि इनको शौक़ इतना था कि भाई इस ब्रांड को आगे लेके जाएं और इस प्रोडक्ट को भी जो भी मैन्युफैक्चर किया है हमने. मैम, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, एक फैमिली का प्यार देखकर, और एक बिजनेस के पीछे कैसे लोग फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं. कई लोगों की मदद कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. और आपका जब मैंने सुना कि कितने विमेन जो छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, वो आपका प्रोडक्ट बेचकर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक मोटिव है. बिल्कुल सर. तो आपका कैसा रहा जर्नी अभी तक रूपासा ब्रांड के साथ? बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग था. और 7 years हो गए इसको करते करते, पता ही नहीं चला. और रूपासा आज एक मेरे को अपने बच्चे की तरह लगने लग गया है. इतना लगाव हो गया मेरे को रूपासा से. अच्छा. और जो भी ग्रोथ हुई है ना, मेरी रूपासा की वजह से हुई है. वाह. जो हाँ, और जो इंडिपेंडेंट वुमेन का जो सपना होता है ना कि हम इंडिपेंडेंट रहे, वो रूपासा ने मुझे दिया है. रूपासा के पहले आपका क्या एक रूटीन होता था और रूपासा के बाद क्या रूटीन रहा है लाइफ में? शादी के बाद वही घर गृहस्थी का जो काम, बच्चों को देखना, कि तुम वुमेन्स कुछ नहीं कर पाती बाहर, ऐसे बोलने को सुनने को मिलता था. मतलब कि वुमेन्स कुछ नहीं कर सकती बाहर जाके. हाँ, ये बाहर लोगों की सोच है, सोसाइटी की सोच है. फिर मेरा मन था कि मैं बच्चों को अच्छे से एजुकेट करूं. मेरे जो फैमिली है, मेरे इन लॉज हैं, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है. देखो, उनका सपोर्ट था तभी तो मैं आगे बढ़ पाई. शॉप पे जाना स्टार्ट किया, जो प्रोडक्ट्स बनाने जो शुरू करे, लोगों के साथ बात करना, एवरी टाइम फ़ोन पे लगे रहना है ना. तो किसी टाइम पे ऐसा भी होता था कि रात का हम जैसे खाना नहीं बना पा रहे, है ना, काम में व्यस्त, ऑर्डर प्रोसेस करने बिजी हो गए.
तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपने आज डिनर नहीं प्रिपेयर किया, तो कहते इट्स ओके, कोई बात नहीं पूजा, हम कुछ और कर लेंगे, कुछ और मैनेज कर लेंगे, कुछ और खा लेंगे। हाँ, कभी कभी तो इवन इन्होंने कहा मैं मैगी खा लूंगा, कोई बात नहीं, आज आप टायर्ड, कभी कंप्लेन नहीं किया उन्होंने? नहीं, कभी नहीं, उनकी पूरी सपोर्ट रही है। वाह। और जितना भी उनका स्टाफ था शॉप का, वो सब मेरे को बोलते थे कि नहीं आप इनसे जो मर्जी करवा सकते हो। इवन कभी कभी वो अपना स्टाफ घर पे छोड़ भी जाते थे मेरे लिए कि हाँ अच्छा, आपने जो हाँ डिस्पैचिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, हाँ जी सर। अच्छा, तो बिना फैमिली सपोर्ट के तो यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं था। बहुत बढ़िया। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस काम में। आगे क्या विजन है रूपासा को लेकर, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए? रूपासा के लिए विज़न तो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी, मेरा हर पेरेंट से एक ये मैसेज है कि जो बच्चों का मन हो ना वो उनको करने देना चाहिए। वाह। है ना, क्योंकि बच्चों का मन ना अंदर से बहुत वो होता है, बच्चों के मन को ना एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि बच्चों को जो करना है उनको करने दें, उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। हाँ जी बिल्कुल, बस मेरा तो यही मन है। मैंने तो बच्चों को जो बच्चों का मन था वही करने दिया। अच्छा, तो आयशना ने पहली बार आपसे कब कहा कि मेरा मन है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का? 10th क्लास में इसका मन था कि मम्मा कुछ अलग करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है अपन स्टार्ट करते हैं, फिर हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया। थैंक यू मैम इस शो में आने के लिए और इतना इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने के लिए। आई होप कि काफ़ी लोग इंस्पायर हों और आपकी तरह जो जिस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी लाइफ को, बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करते हुए, दूसरे भी इंस्पिरेशन ले और इस तरीके से आगे बढ़े। थैंक यू सर, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने रूपासा टीम को इतना प्रीशियस टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये थी कहानी डॉक्टर आयशना खुराना की, एक यंग डॉक्टर जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही सपने देखने शुरू किए और आज उन्हें पूरा भी किया। उनकी जर्नी सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं बल्कि एक मैसेज है कि चाहे पढ़ाई हो या पैशन, अगर डेडिकेशन हो तो दोनों साथ चल सकते हैं। जो रास्ते में रुक गए वो मंजिल से कभी मिल नहीं पाए, जो रास्ते में रुक गए वो मंजिल से कभी मिल नहीं पाए, जो थक के भी मुस्कुरा दिए उनके कदम कभी हिल नहीं पाए। आंधियां चली, तूफान भी आए, पर जिन्होंने सपने नहीं छोड़े वही इतिहास बना पाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम जरूर उठाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।